बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, बचपन में हम अल्लामा इकबाल की एक खूबसूरत नज़म थी, वो पढ़ा करते थे, मकड़ी और मक्खी। उस वक्त हम उस नज़म को बचपन के हवाले से बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते थे और उसका जो सबक था वो ये था कि मकड़ा शिकार के तौर पर मक्खी को फंसाने की कोशिश करता है और वो मक्खी को दावत देता है कि वो उसके घर आए और वो उसकी खिदमत करना चाहता है और वो बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझेगा कि अगर मक्खी उसके घर का विज़िट करे या उसके घर में आए, उसकी मेहमान बने। मक्खी जब मकड़ी की ये दावत सुनती है तो मक्खी उसे इनकार कर देती है। वो ये कहती है कि आप किसी गलत फहमी में हो, मैं आपकी इस बातों में नहीं आऊँगी और मैं कभी भूल कर भी आपके घर की दावत कबूल नहीं करूँगी और ना आपके घर का विज़िट करूँगी। ये बहस नाज़रीन काफ़ी देर तक जारी रहती है। मकड़ा मुसलसल कोशिश करता है कि मक्खी को वो किसी न किसी तरह से बुला फिसला कर अपने घर लेके आए, लेकिन मक्खी मुसलसल उसे ये कहती रहती है कि तुम ज़्यादा सियाने बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी किसी बातों में नहीं आऊँगी। लेकिन फिर अचानक मकड़ा उस मक्खी की आँखों की तारीफ़ करता है, उसके जिस्म की तारीफ़ करता है, उसे उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है। तो मक्खी जब तारीफ़ सुनती है, उसे ख़्याल आता है, वो कहती है कि मेरे ज़हन में ये बात आती है कि किसी का खुलूस, किसी का प्यार ठुकराना नहीं चाहिए और वैसे भी हम एक ही नस्ल के हैं और मुझे आपसे कोई ख़तरा नहीं है, लिहाज़ा मैं आपकी दावत को कबूल करती हूँ। जैसे ही मक्खी उस मकड़ी की दावत को कबूल करती है तो वो उसके जाल में फंसती है, फिर मकड़ा उसे आसानी से शिकार करता है। ये एक मतन था अल्लामा इकबाल की उस नज़म का कि मकड़ा किस तरह से बुला फिसला कर मक्खी को अपने जाल में लाता है, फिर जब वो फंस जाती है तो फिर उसका शिकार करता है। नाज़रीन, आज के इस दौर में हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी बिल्कुल मकड़ा और मक्खी वाला खेल सियासतदान और अवाम के दरमियान चल रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम जो मक्खियां हैं और पाकिस्तान के अंदर एक नहीं बल्कि कई मकड़े मुसलसल पिछले 70 सालों से और फिर ख़ास करके 40 से 50 सालों से अवाम को मक्खियों की तरह फंसा रहे हैं। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सियासी मकबूल जमात है, उसको मुसलसल नीचा दिखाने के लिए, तबाह करने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए जितने मकड़े हैं वो अपनी कोशिश के साथ साथ फिर आजकल दौरे कर रहे हैं, चाहे उसमें बिलावल भुट्टो हों, चाहे जरदारी हों, चाहे नून लीग के हों, चाहे मियाँ साहब हों या फिर दूसरी सियासी जमातों के लोग हों। वो आवाम के पास जाते हैं और वही बातें करते हैं जो पिछले 40 साल से वो बातें करते आए हैं। इन बातों के अंदर ना कोई विजन है, ना ताजगी है, ना तब्दीली है, लेकिन वो आवाम को अब ये कहते हैं कि हम आपको बिजली भी देंगे, हम आपको पानी भी देंगे, हम आपकी सड़कें भी सही करेंगे, हम आपकी तालीम भी ठीक करेंगे, आपको सेहत का निज़ाम भी देंगे, आप हमें वोट देकर एक बार मुंतखब करें। ये वो मकड़े वाले झूठे बयानात हैं, झूठी तारीफ़ें हैं कि अवाम हमारे आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, हम जवान हैं, हमें मुंतखब करें, आपकी वोट बहुत कीमती हैं, आप असल ताकत हैं, आप ही इस पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हैं, आप ही कानून हैं, आप ही आइन हैं, सब कुछ आप हैं, आप हमें सेलेक्ट करें। यहाँ तक कि बिलावल साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हूँ मैं ही हूँ और मुझे मुंतखब किया जाए, उसी को अहमियत दी जाए जिसे अवाम देती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भूल जाते हैं कि जिसको अवाम अहमियत देती है, जिसको अवाम के अंदर मकबूलियत है, उसको 200 केस करके झूठे फ्रॉड और बेबुनियाद केसों में जेल के अंदर बंद कर रखा है। लेकिन बात वही है कि अवाम अब समझ चुकी है, अब ये उस मक्खी की तरह उस जाल में फंसने को तैयार नहीं है। इन्हें पता है कि ये मकड़ा पिछले कई दहाइयों से अवाम को धोखा दे रहा है और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये झूठ
बोलते हैं। जब इनके जाल में बंदा फंस जाता है, जब वोट से ये जीत जाते हैं, उसके बाद ये फिर इंतकाम के तौर पर वही करते हैं जो पिछले 70 सालों से करते आए हैं। ये अपने मुफाद के लिए अपने लोगों को सहूलतें देते हैं, अपने लिए करप्शन करते हैं, अपने लिए किकबैक्स लेते हैं, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर चले जाते हैं, अपनी जायदादें यूरोप के अंदर बनाते हैं, और पाकिस्तान के अवाम वही पानी, बिजली, रोटी, नौकरी, सफाई सुथराई, महंगाई, इसी के चक्कर में सारी ज़िंदगी ना सिर्फ खुद गुजारते हैं, पिछली कई नस्लें गुजर चुकी हैं और आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह के हालात और वाक़यात से गुजरेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई बेहतरी की गुंजाइश ना नज़र आती है, ना है, और ना इस तरह की किसी की नीयत है। क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर करना चाहता है, जो इस मुल्क के लिए बेहतर करना चाहता है, उसको कभी साइफर केस में, कभी तोशा खाना में, कभी अल कादर ट्रस्ट में, और कभी अननाउन सैकड़ों ऐसे इल्ज़ामात के अंदर जिनका पता ही नहीं है कि दरख्वास्त देने वाला कौन है, दरख्वास्तें देकर बंद कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं बरतानिया का जो एम्बेसडर है वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं अमेरिका का एम्बेसडर नाराज़ ना हो जाए, बरतानिया का हाई कमिश्नर कहीं उसकी नाराज़गी ना हो जाए। बरतानिया और अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान में जो मकड़े हैं, ये 40 साल से अवाम के साथ उस मक्खी वाला सलूक कर रहे हैं, जिसको जाल में फंसाकर उसे फिर चीड़ा फाड़ा जाता है, खाया जाता है, अपनी खुराक बनाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये अवाम अब उस जाल में नहीं फंसेंगे। अब या तो वो जाल फटेगा, वो रेज़ा रेज़ा होगा और ये मकड़े फिर वहाँ से भागेंगे, या फिर इस मुल्क के अंदर वही होगा जो बरतानिया और अमेरिका के सफ़ीर चाहते हैं। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।